बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना का फिर कमबैक होता दिख रहा है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से काबू में आ रहा है कोरोना अब फिर से अपने पांव पसार रहा है। हालांकि भूपेश सरकार इसे लेकर अलर्ट है और सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन हालात ज्यादा न बिगड़े, कहानी फिर वही पुरानी न हो, क्या इसे लेकर लॉकडाउन जैसे बड़े फैसले भी लिए जाएंगे? साथ ही सवाल ये भी है कि जब कोरोना का कमबैक हो रहा है तो ऐसे में ऑनलाइन के बजाय स्कूल खोलकर छत्तीसगढ़ बोर्ड की सीधी परीक्षाएं कराना कितना सही है? मुद्दा बड़ा और गंभीर है, लिहाजा जनता मांगे जवाब में पहले बहस कोरोना के कालचक्रों लेकर। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव छात्र भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए संक्रमित छात्र को एक दिन पहले ही सेंटर में जानकारी देनी होगी। छात्र को अलग कमरे में बिठाकर परीक्षा ली जाएगी। छात्र की कॉपी भी सामान्य कॉपी से अलग रखी जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बीके गोयल ने अलग से गाइडलाइन भी जारी कर दी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब देश के कई हिस्सों में कोरोना का फिर से कमबैक हो चुका है तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में वायरस फिर से विस्फोटक न हो, इसके लिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की सरकार ने आदेश दे दिए हैं। लिहाजा स्कूल में बोर्ड के छात्रों की परीक्षाएं कराना क्या सही है? चलिए इसे बड़े सवाल को लेकर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में कोरोना का कमबैक होने के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अलर्ट हो गई है। अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच कराई जाए। दूसरी ओर भय के इस माहौल के बीच छत्तीसगढ़ के स्कूल खुल गए हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के छात्रों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद सरकार उन्हें परीक्षा में शामिल होने का मौका दे रही है। सरकार का तर्क है कि स्कूली छात्रों का भविष्य खराब नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्हें अवसर देना जरूरी है। बच्चा या कोई पॉजिटिव है कोरोना तो कहाँ रह रहा है? एक सुरक्षित वातावरण में रह रहा है। वैसा वातावरण अगर बनाया जा सकता है तो उसके कैरियर को देखते हुए, इम्तिहान देने की स्थिति को देखते हुए विचार हो सकता है। इधर माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव वीके गोयल ने कहा है कि कोरोना संक्रमित बोर्ड के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। छात्र को अलग से कमरे में बैठाया जाएगा। अलग कमरे में बैठा करके उसमें जो टीचर ड्यूटी करेंगे वो टीचर पीपीई किट पहन कर ड्यूटी करेंगे और कोरोना के जितनी भी गाइडलाइन है जो मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है उसका पालन करते हुए छात्र की परीक्षा उसी दिन ली जाएगी, अलग से व्यवस्था की जाएगी। हालांकि विपक्ष सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि जब देश के अन्य राज्यों में बच्चों को परीक्षाओं से राहत देते हुए जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है तो फिर छत्तीसगढ़ इससे अछूता क्यों है? तो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है वो परीक्षा कैसे दे पाएगा? और क्या ये प्रदेश के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में क्या खिलवाड़ नहीं है? बच्चों के जान मान के साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इस तुगलकी फरमान को वापस ले। वैसे राजनीति से इतना सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या वाकई स्कूल में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे सब सुरक्षित रहेंगे? सवाल ये भी है कि अगर कहीं कोई चूक हो जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे में क्या ये सही नहीं होगा कि कोरोना के कमबैक को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन ही करा दी जाएं, या फिर अन्य राज्यों की तरह छात्रों को प्रमोशन मिले? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना का कालचक्र इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के पूर्व विधायक श्री चंद्रसुंदरानी जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे सत्य सैनी जी भोपाल स्टूडियो मौजूद है, आपका भी स्वागत है। पहले सुंदरानी साहब, आपकी पार्टी कह रही है कि बच्चों के भविष्य यानी बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आज पीले पीले हो रहे हैं, क्या बात है सुंदरानी साहब? त्रिपाठी जी, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत दिनों से हम आपके रूबरू हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, जब दिल मिले रहते हैं तो रूबरू हो ही जाते हैं। वो अलग बात है कि कहीं कहीं कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और पीला रहना शुभ होता है भाई साहब। चलिए, हल्दी लगने वाली है। खैर,
आदरणीय त्रिपाठी गांधी तो 40 साल पहले लग गई थी। चलिए, आपको क्या परेशानी है? आप आदरणीय त्रिपाठी जी, नहीं, हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है। सवाल इस बात को लेकर है कि आप विपक्ष ये कह रहा है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब आप ये बताइए, अगर जनरल प्रमोशन बच्चों को दे दिया गया तो आगे आने वाले भविष्य में वो बच्चे, जो मेरिट वाला बच्चा है उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे? और उनकी मार्कशीट में हमेशा के लिए जनरल प्रमोशन, तो कहीं न कहीं एग्जाम तो जरूरी है, वो भी बोर्ड परीक्षा करवा रहे 10वीं और 12वीं की। जी देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, जिस दिन स्कूल खोलने का निर्णय हुआ जी, हम लोगों ने जो खतरे की ओर इंगित किया था वो खतरा सामने आया। बहुत सारे बच्चे स्कूलों में पॉजिटिव हो गए, 10-10, 15-15 बच्चे एक साथ पॉजिटिव हो गए। और हम लोगों ने यही कहा था कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चों के परिवार पे भी संकट है, और शिक्षक संघ ने भी मांग की थी कि जब तक वैक्सीन नहीं लगाई जाती तब तक शिक्षकों को स्कूल में नहीं जाने देना चाहिए। ये बोलते हैं हमने सैनिटाइजर किया है, हमने स्कूलों की साफ सफाई की है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले 11 महीने से स्कूल बंद थे जी, और वे स्कूलों को अचानक खोलने का निर्णय लिया, कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे। या तो ऑनलाइन परीक्षा हो सकती थी, या मेरिट की बात है, जो तिमाही और 6 माही परीक्षाएं ऑनलाइन हुई है, और ऑनलाइन परीक्षा लेकर उनका मेरिट लिस्ट भी तय की जा सकती है जी। तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों में जनरल प्रमोशन दिया गया है जी, और पिछले साल भी हम लोगों ने जनरल प्रमोशन दिया है जी। देखिए, हम किसी मुद्दे पे सरकार को असहयोग वाली बात नहीं कर रहे, हम बच्चों के भविष्य की चिंता है जी। देखिए, अगर कोरोना फिर से फैल गया, जिस प्रकार नागपुर तक कोरोना बड़ी संख्या में आया है, अमरावती नागपुर होते हुए विदर्भ से, क्योंकि विदर्भ और छत्तीसगढ़ लगा है, और पिछली बार भी हमने देखा कि सरकार मदमस्त साथी पे सवार थी और अपनी पीठ थपथपा रही थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कोई असर था ही नहीं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कि लापरवाही के चलते छत्तीसगढ़ में कोरोना फैला, और देश भर में दूसरे तीसरे नंबर के राज्यों में छत्तीसगढ़ आया जी। और आज की स्थिति में भी अगर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कहीं न कहीं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं है, कहीं ये घातक रूप न ले ले, फिर से हमारे सामने वो चुनौती न खड़ी हो जाए, तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा। हम विपक्ष में, हम निवेदन की भाषा नहीं बोलते, लेकिन मैं तो कहता हूं कि उनको निवेदन करते हुए कि जनरल प्रमोशन दे, ऑनलाइन एग्जाम करें, लेकिन स्कूल में, और फिर ये भी एक माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो आज आदेश जारी हुआ है कि जो पॉजिटिव बच्चे हैं उनके लिए अलग रूम में हम परीक्षा लेंगे। क्या पॉजिटिव बच्चा स्कूल आएगा और उनके लिए अलग व्यवस्था कर पाएंगे? कुछ प्राइवेट सेक्टर के स्कूल कर भी ले तो क्या सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है? बैठने को कुर्सी टेबलें नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? कम से कम जनहित में सरकार को ये सोचना चाहिए, जनहित से के विरुद्ध जाकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। खैर, सुरेंद्र जी से हम उत्तर ले लेंगे कि सरकारी स्कूलों में बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है। इनको तो अभी आए 2.5 साल हुए हैं, 15 साल आप ही थे, तो टेबल कुर्सी की व्यवस्था आपने 15 साल क्यों नहीं की थी? ये एक बड़ा सवाल उठता है सुंदरानी साहब। हालांकि हम आपसे इस तरह के सवाल करते नहीं है, पर अचानक आपने ही कहा, इसलिए मैंने सवाल कर लिया। जी त्रिपाठी जी, 15 साल तो आप ही थे। टेबल कुर्सी बैठने की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की सरकारी स्कूलों में? नहीं, हमने आदरणीय त्रिपाठी जी हमने की है जी। लेकिन आप ये देखिए, 2.5 साल में इनके पास कोई पैसा नहीं है, इन्होंने उनको मेंटेन नहीं किया, रंग रोगन नहीं हुआ, स्कूल की साफ सफाइयां नहीं होती जी। 11 महीने में स्कूलों का ताला नहीं खुला जी। मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। 11 महीने में स्कूल मेंटेन नहीं हुए, जितना हम लोगों ने, हालांकि 11 महीने का दोष इनका नहीं है, मैं सरकार पे दोष नहीं देता त्रिपाठी जी। 11 महीने से अगर किसी मकान को बंद कर दिया जाए, बड़े सुंदर मकान की भी स्थिति खराब हो जाती है जी। बिल्कुल सही कहा उसने सुंदरानी साहब।
इनने 2-2.5 साल चले, 11 महीने में 2.5 साल में इनने टेबल कुर्सी सारी तोड़ डाली, ऐसा तभी संभव है। आपने सारी व्यवस्थाएं की थी। सुरेंद्र जी, अगर मेंटेन नहीं हुआ, जी मेंटेन नहीं हुआ तो टूट गई। खैर सुरेंद्र जी, बात भी सही है, अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है, अन्य राज्यों में अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ देखिए जान से बड़ा कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। इन स्थितियों में अगर विपक्ष मांग कर रहे हैं तो इसमें आपको कहां लगता है कि इनकी मांग जायज नहीं है? त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से देखिए, स्वास्थ्य और जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है, उसके संदर्भ में राज्य सरकार ने छात्रों के, बच्चों के हितों को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य और जीवन की चिंता करते हुए 8वीं तक के बच्चों के लिए जनरल प्रमोशन की व्यवस्था कराई है। किसी भी क्लास में एग्जाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन देखिए त्रिपाठी जी, संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो हायर क्लासेस हैं, 10th 12th जो है, 3 तरह के बोर्ड हैं प्रदेश में, सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड। जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है वो केंद्र से, एचआरडी से रेगुलेट होते हैं। लगातार देखिए, स्कूलों को खोले जाने का जो विषय है, अक्टूबर में जो अनलॉक 5 हुआ, उसके बाद से स्कूलों को खोलने की अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केंद्रीय एक्ट है, यदि इनको इस प्रकार से आपत्ति थी तो केंद्रीय एक्ट में ही व्यवस्था करते। यूजीसी और एआईसीटी जो है वो विश्वविद्यालयों को स्पष्ट गाइडलाइन निर्देश जारी किया है कि किसी भी हालत में, किसी भी राज्य में प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनका एग्जाम लिया जाएगा। उसी तरह से जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, जो AIEEE और JEEE जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके एडमिशन लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस प्रकार से हम बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनके एजुकेशन की चिंता भी करनी पड़ेगी हमको। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। बात ये नहीं हो रही है, रमन सिंह जी स्कूल खोले जाने का स्वागत करते हैं। सुरेंद्र जी, बात ये नहीं हो रही है परीक्षा की ले कि नहीं ले, बात ये हो रही है कि ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं। सुंदरानी जी बोल रहे हैं कि आपकी सरकारी स्कूलों में टेबल कुर्सी तो है नहीं, फिर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आप कहां बिठाएंगे? खैर ये अलग मुद्दा है। मुद्दा दूसरा ये है कि क्या एक दिन पहले कोई आकर के बताएगा, बच्चा बोलेगा, वो सोचेगा पता नहीं किस तरह से एग्जाम अलग कमरे में बिठा के होंगी, अलग कॉपी होंगी। इसलिए अगर वो नहीं बताता है कि मैं पॉजिटिव हूं, टेस्ट नहीं कराता है, उसकी जिम्मेवारी की बात हो रही है, ऑनलाइन परीक्षा की बात हो रही है। देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार बंधु, विपक्ष और तमाम सामाजिक और शिक्षाविद जो हैं, उनसे सलाह और सुझाव का पूरा स्वागत है। लेकिन हमने पहले भी देखा है, महाराज साहब ने भी कहा कि जिस प्रकार से किसी का अगर एन टाइम में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उनको उनकी अलग व्यवस्था कराने की व्यवस्था रही है। ये महामारी है, ये परिस्थिति, ये चुनौतीपूर्ण स्थिति पहली बार सबके समक्ष है। लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है, शिक्षा विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य अमला भी तैयार है। पूरी व्यवस्था, जो बैठक व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए कोविड के जो पॉजिटिव आए हैं, देखिए स्थानीय स्तर पर ही सेंटर होते हैं उसी शहर में। एक दिन पहले भी यदि छात्र स्वयं नहीं जा सकता, उनके घर के या उनके फैमिली मेंबर कोई भी जाके सूचित कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो अलग से कमरा बनाया जाएगा, वहां जो परीक्षक है उनके लिए भी कहा जा रहा है कि पीपीई किट पहन के एग्जामिनर वो रहेंगे और उनकी जो कॉपी होगी वो अलग रखी जाएगी, उनका वेलबेशन अलग से। तो ये परिस्थिति पहली बार निर्मित हुई है और ये पूरे देश में है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों है? ऑनलाइन परीक्षा पे आपको भरोसा नहीं है? इनके तरफ से यदि कोई नहीं, ऑनलाइन देखिए यही भारतीय जनता पार्टी है जो परीक्षा पद्धति को लेकर अभी हाल ही में यूजीसी के द्वारा जो परीक्षा लिया गया, पीएससी के द्वारा जो परीक्षा लिया गया था, तमाम पारदर्शिता बरती जाती है, उसमें भी इनको आपत्ति थी। तो ये तो देखिए, इनके पास यदि कोई बेहतर सुझाव है तो निश्चित रूप से वो दें। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली की सुविधा नहीं है। ये अपने कुशासन की पोल तो खुद ही खोल रहे थे, विधायक रहे आदरणीय सुंदरानी जी,
ये बता रहे थे टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। एक और आंकड़ा आपके माध्यम से देना चाहूंगा, इनके शासनकाल में नक्सलवाद का डर दिखाकर 200 स्कूल केवल दंतेवाड़ा जिला में बंद कर दिया गया, जिसको हमने खोला है। तो शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं ये तो अनेकों उदाहरण हैं। बिल्कुल, ये कोरी बयानबाजी करके केवल मीडिया में बने रहना चाहते हैं, ये विपक्ष की जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं सुंदरानी जी। यदि कोई बेहतर सुझाव है तो स्वागत है। सरकार का तो यही कहना है, माननीय महाराज साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमाम एडवाइजरी का पालन करके हम व्यवस्था करने तैयार हैं। जी सुरेश जी, सुंदरानी जी मैं आपके पास आता हूँ, एक मिनट देख लेते मीडिया क्या कहता है, वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कहती है। संजय जी, जो भी आपने बीजेपी का तर्क भी सुन लिया है, आप तो वहां है, जानते ही है, तर्क दे ही रहे हैं। सरकार का अपना तर्क है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अगर है तो उसकी व्यवस्था करने का काम सरकार का है। छात्र अगर, उसकी कॉपी भी अलग रखी जाएगी कि ऐसा ना हो उसकी कॉपी जांचने में या चेक करने में दूसरा उस टीचर को कोरोना हो जाए। इन सब बातों को लेकर अगर सरकार व्यवस्था कर रही है और विपक्ष का कहना है कि कोरोना फिर भी विस्फोटक न हो जाए, दोनों बातें अपने आप में अहम है, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का भविष्य जी ठीक है, लेकिन भविष्य से ज्यादा जिंदगी महत्वपूर्ण भी है। अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो भविष्य क्या क्या करेंगे, ये भी एक तर्क हो सकता है जी। एक व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती है, दोनों में ही है व्यवहारिक दिक्कतें। एक तो आप जब ऑफलाइन जो होंगी तो वहां जाके जब बच्चा एग्जाम देगा तो उनको जो भी तकलीफें आएंगी, और खासकर जो कोरोना पेशेंट बच्चे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोरोना, और वो नियम में भी है कि जिसको जो पॉजिटिव है उसको आइसोलेट करने हैं, घर में करना है, और भी दूसरे कमरे में अगर उनके पास है आइसोलेशन की व्यवस्था तो वहां पे कर देना है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जब अगर बीमार बच्चा है तो उनके पेरेंट्स ही लेकर जाएंगे, उनको वहां तक गाड़ी में लेके जाएंगे और भी किसी तरीके से किसी साधन से लेकर जाएंगे। घर के बाजू में तो स्कूल नहीं है, थोड़ी दूरी पर स्कूल होता है और सेंटर्स भी ऐसी दूरी पे मिलते हैं, तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, इस पे भी सरकार को ध्यान देना होगा। क्या सरकार अपना एम्बुलेंस भेजेगी उसके लिए, क्या पीपीई किट पहना के बच्चों को एग्जाम लेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए सरकार की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन एग्जाम की जो बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम में भी एक व्यवहारिक दिक्कत आ सकती है कि सीजी बोर्ड के जो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके पास, बहुत लोगों के पास तो अभी ऑनलाइन क्लासेस तक नहीं हो पाई है लोगों की। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरिया हैं, वहां पे नेटवर्क की समस्या अक्सर रहती है, नेटवर्क बहुत अच्छे से नहीं आ पाता है। अब रिमोट एरिया की तो बात ही कर दें, हमारे जो इवन मैं जहां जिस क्षेत्र में रहता हूं, मुझे कई जो मोबाइल टावर हैं उनका नेटवर्क नहीं मिल पाता है, तो मैंने लैंडलाइन के माध्यम से वो फाइबर वगैरह लगवाने की कोशिश की है घर में। तो ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं बच्चों का तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं जी। लेकिन अगर जो ऑफलाइन जो होगा, जो जहां जाके बच्चे एग्जाम देंगे, सेंटर्स में जहां जाके देंगे, तो उनपे अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाता है और सख्ती से किया जाता है। देखिए, गाइडलाइन तो बहुत सारी आ रही हैं, जब तक जनता इसमें साथ ना दे कोरोना को हराने में, तो केवल सरकार की बस की बात नहीं है कि कोरोना जैसे बड़ी बीमारी को और इस विषाणु को हम हरा सकें। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को 2 गज की दूरी बना के रखिए, बहुत ज्यादा भीड़ से बचिए, तो लेकिन आप देख रहे हैं कि हम ही पालन नहीं कर पा रहे हैं। बाजारों में भीड़ है, सब जगह भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना तो खत्म हो गया, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जनता को इसमें साथ देना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो सीजी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, जो 10वीं 12वीं की परीक्षा है, उसमें सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जी। ऑनलाइन में नहीं, हमारा सवाल यह है कि क्या जो सरकार बोल रही पीपीई किट, जैसा कि सुनारी जी कह रहे हैं कि टेबल कुर्सी तो है नहीं सरकारी स्कूलों में, कितनी परीक्षाएं लेंगे, इतना क्या अलग से रूम उनको व्यवस्थित हो पाएगा। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल यह है, हालांकि सवाल होना नहीं चाहिए, किसी के भविष्य में क्या होना है इसकी बात नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा भी है कि जो जैसा कोई कोरोना पॉजिटिव छात्र आया है, आप भी जानते हैं कि जब सामूहिक छात्र बैठते हैं तो थोड़ी बहुत चीटिंग भी हो जाती है। तो ऐसे बच्चा, मैं मेरिट क्लास के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, जो थोड़ा सा सामान्य है या उससे नीचे है, तो वो अपने आप को इस बात को लेके छुपाएंगे कि मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं या मैं पेशेंट हूं। तो वो सामान्य लड़कों के साथ बैठ के एग्जाम देना बेहतर पसंद करेंगे, ना कि अलग से एक कमरे में बैठ करके, क्योंकि उसके पास गाइड वही खड़ा होगा। ये बहुत बड़ी संभावना।
मुझे ऐसा लगता है कि एसिम्प्टोमेटिक जो पॉजिटिव होते हैं, जिनमें सिम्टम्स नहीं है जी, और उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है, शुरुआत लक्षण है, कई बार आता है निकल जाता है, हम सर्दी खांसी बुखार समझते हैं और 1-2 दिन रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग टेस्ट कराने नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, खासकर रिमोट एरियाज में टेस्ट बहुत कम होते हैं। छात्रों पे आए जी जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो साधारण सी सर्दी खांसी बुखार हुआ और उनको लगा कि ठीक है ये सर्दी खांसी है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे कोरोना नहीं है, और वो उसके बावजूद वो चला जाता है और वहां से वो इन्फेक्शन फैला के आ जाता है, तो इसकी क्या व्यवस्था है? क्या प्रत्येक छात्रों का वो टेस्ट का रिपोर्ट देखकर एग्जाम में बैठने देंगे? बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। ऐसे खासकर जो पैंडेमिक का समय होता है, जो महामारी का समय होता है, ऐसे जब समस्याएं आती हैं तो एक साथ घिर कर आती हैं, सभी प्रकार से समस्याएं आती हैं। उससे निकलने के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है वो सरकार, चलिए पूछ लेते हैं सरकार की क्या व्यवस्था है, पूछ लेते हैं सरकार क्या व्यवस्था है। लेकिन सुंदरानी जी, जब वर्मा जी कोई अपना उत्तर दे रहे थे तो आप कुछ इंटरप्ट कर रहे थे कि मुझे कुछ बोलना है, क्या कहना है आपका? देखिए, बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, वो स्कूल के अलग रूम में बैठेंगे और पीपी किट लेके बैठेंगे। क्या मानसिक रूप से बच्चे इतने मजबूत होते हैं जितना ये सरकार समझ रही है? क्या वे एग्जाम देने आएंगे? क्या उनके परिवार के लोग उनको छोड़ने आएंगे, गाड़ी में ले आएंगे? क्या संक्रमण बढ़ने का खतरा नहीं होगा? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि किसी भी तरह से संक्रमण रोके, बच्चों को जोखिम में न डालें? हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं रहेगी तो जहान कहाँ से बनेगा? तो ये ठीक है, जनरल प्रमोशन से मैं जानता हूँ कि व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था, तमिलनाडु जैसे राज्य में जनरल प्रमोशन दिया गया। ऑनलाइन की बात मैं कर रहा था, अभी तो ऑनलाइन के 11 महीने पूरा ऑनलाइन में ही बच्चों ने पढ़ाई की है। अगर हम लोगों ने अपने सरकार के समय में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए टावर लगाने की बात की थी, उसके लिए फंड भी रिजर्व रखा था, लेकिन उस वक्त मैं उन विषयों पे नहीं जाना चाहता, राजनीतिक विषय में, और ये राजनीतिक विषय है भी नहीं। हम तो सरकार से बार बार यही निवेदन करेंगे कि बच्चों की जान को जोखिम में न डालें। जी वर्मा जी, लेकिन बात सही है, आप सत्ता पक्ष में है, सरकार है, बच्चों के एग्जाम भी हो जाए, उनकी मार्कशीट में कहीं काला धब्बा न लगे कि जनरल प्रमोशन से आए हैं, सरकार की जिम्मेवारी, सोच बहुत अच्छी है सरकार की, लेकिन सामने बाधाएं बहुत हैं। बाधाएं जैसे बहुत सारी चीजें कि एम्बुलेंस आप भेजेंगे, वो लेके आएंगे, अलग बिठाएंगे। मैंने भी एक बात बताया कि कई लोग जो एक दूसरी तरह संक्रमित है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, इससे फैलने का कभी खतरा है। लेकिन आपकी भी, सरकार की भी सोच ये है कि भाई परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा है, 10वीं 12वीं की परीक्षा है, JEE बहुत सारे एग्जाम देने हैं, उसकी भी है। क्या आपके पास ये व्यवस्था है पर्याप्त? देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से विपरीत हालात है, महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, दलगत राजनीति से उठकर बार बार सुंदरानी जी एक बात तो कह रहे हैं कि हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता ये समझ रही है। एक तरफ जब यूजीसी गाइडलाइन तय करके बोलती है कि महाविद्यालयों के छात्रों को एग्जाम दे रहे हैं, तो इस पर इनके मुंह में दही जम जाता है। और जब राज्य सरकार परीक्षा की व्यवस्था कर रही है, जो हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले हैं, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, और ज्यादातर हमारे बच्चे कई अलग अलग राज्यों में पढ़ने जाते हैं उसके बाद में, तो हम सबको व्यवस्था करनी है। दूसरी चीज, कोरोना को लेकर भ्रामक आंकड़े प्रसारित करके भारतीय जनता जी लगता है तो आपका आंकड़ा है जो स्थिर है। रायपुर की बात करें तो 50 से 100 के बीच में, तो निश्चित रूप से बात करें तो 50 से 100 के बीच में है जी, तो निश्चित रूप से महामारी नियंत्रण में है। लेकिन अभी हमको तमाम एडवाइजरी का पालन सख्ती से करना है। पिछले 2-3 दिन से केस बढ़ रहे हैं वर्मा जी, पिछले 2-3 दिन से केस बढ़ रहे हैं। आ रही है जी, पिछले 2-3 दिन से केस बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह गंभीर है। और मूल बात देखिए, स्वास्थ्य और जीवन के साथ साथ हमको हमारे जो होनहार बच्चे हैं उनके शिक्षा की भी चिंता करनी है। निश्चित रूप से ये हमारा सामूहिक दायित्व है। चिंता करिए, व्यवस्था है क्या आपके पास? सामाजिक संगठन और शिक्षाविदों से
व्यवस्था है क्या? बिल्कुल व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। 30,000 एक्टिव पेशेंट थे, उस समय हमने व्यवस्था की और प्रत्येक देखिए प्रत्येक अरे बेड नहीं मिलने के कारण कई लोगों की जान गई है साहब। अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के कारण कई लोगों की जान गई है। क्या व्यवस्था है आपकी? अरे शर्मा जी, क्या व्यवस्था है आप लोगों की? कई नौजवानों की जान गई है। अरे आप लोगों की शिक्षा के साथ साथ स्थानीय आप लोगों की व्यवस्था इतनी लचर थी कि कई नौजवानों को अपनी जान खोनी पड़ी है कोविड के समय में। पूरी तैयारी से जुटा हुआ है। आप ये गलत बयानी करके डर का माहौल, जो हालात अभी बढ़ रहे हैं इसकी चिंता करना चाहिए। हमारे हायर एजुकेशन में बच्चों को कॉलेज का एग्जाम देने के लिए मजबूर करती है, वो जायज है। नहीं, क्या छत्तीसगढ़ यूजीसी का छत्तीसगढ़ के लिए अलग से है क्या? बच्चे हैं। अगर कई राज्यों में जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है, कई राज्यों में जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है, कई राज्यों में ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। अगर आप लोगों ने पहले जो लापरवाही की है उसका भुगतान पूरा छत्तीसगढ़ किया है। आपने जिस प्रकार कोविड के समय में लापरवाही की है, बहस साहब कहीं चली जा रही है। बहस इस बात की हो रही थी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो जाए, नहीं हो, ऑनलाइन हो या नहीं हो। वर्मा जी समय भी हमारा समाप्त हो गया है। वर्मा जी हमारा समय समाप्त हो गया है। वर्मा जी एक संक्षिप्त टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बैठी है, साइनी जी, उनसे टिप्पणी ले लेते हैं। साइनी जी, एक तरफ यही है, आगे पीछे कुआं आगे खाई वाली स्थिति है। परीक्षा कराते हैं तो दिक्कत है, नहीं कराते हैं तो दिक्कत है। ऐसे में सरकार करे तो करे क्या? बात सही है कि पहली बार इस तरह की एक समस्या सामने आई है। ये पेंडेमिक है और पहले कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान भी निकल आता है। अब सुनाई ने कहा कि बेंचेस नहीं है। बेंचेस तो अगर कोरोना हो या नहीं हो वो तो उतने ही लगेंगे। बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं, बच्चे वही हैं, संख्या उतनी ही है, उसकी से व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ छत्तीसगढ़ जैसे जगह पर अगर वाईफाई की सुविधा इतना नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे लेने की बात कर रहे हो? और दूसरी बात है कि जहाँ तक बच्चे को यह है तो इनको ये करना चाहिए, हर बच्चे का RT-PCR टेस्ट होनी चाहिए एग्जाम से पहले। 72 आवर्स पहले हर बच्चे का RT-PCR टेस्ट कराइए और बिना सर्टिफिकेट के किसी को अंदर नहीं जाने दें। तो इससे क्लियर हो जाए कि बच्चे को कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। और कई राज्यों ने इस चीज को किया है, इम्प्लीमेंट किया है, ऑफलाइन एग्जाम्स हुए हैं कई राज्यों में, और यही किया कि RT-PCR टेस्ट कंपलसरी किया है। हर बच्चा एग्जाम से पहले RT-PCR टेस्ट करा के ही अंदर आ सकता है। लेकिन RT-PCR में भी कभी कभी नहीं। मेरा RT-PCR टेस्ट हुआ, नेगेटिव था, दूसरे दिन टेस्ट हुआ दूसरा, पॉजिटिव निकल है। तो ये सब RT-PCR में भी बहुत, पर सबसे ज्यादा सेफ मेरे ख्याल से RT-PCR टेस्ट ही है। उसमें 3-4 दिन लगता है रिपोर्ट आने में। तो इसमें तो बाकी वो जो टेस्ट है ब्लड टेस्ट वाला, उसमें कभी कभी हो जाता है। चलिए, सुझाव आ गया है। वर्मा जी, अगर हो सके तो इसको लागू करिएगा। हमारा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी आपका, संजय जी आपका, सुंदरानी जी आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना पॉजिटिव स्कूली छात्र छात्राओं को राज्य की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका देने जा रही है। ऐसा तब है जब कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है, बल्कि ये फिर कम बैक कर रहा है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन के बजाय स्कूल खोलकर सीधी परीक्षाएं करना और उन छात्रों की भी परीक्षा लेना जो कोरोना पॉजिटिव है, इसे लेकर अब एक नया विवाद खड़ा होता जा रहा है।